ओके, सो हम पिछले क्लास में बेटा पढ़ चुके हैं अप टू द नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नियॉन का हमने देख लिया था कि ये नोबल गैस है, इसमें दोनों ही के और एल शेल के जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वो ऑलरेडी फिल हो गए हैं, इसलिए ये फर्दर जो है एटमॉस्फेयर में और किसी भी चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिच एंड दे आर सफिशिएंट विथ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। अब एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन का नंबर है 11। अब जितना पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होगा उतना ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होता है, मैंने ये भी बताया था। तो अगर इसमें प्रोटॉन का नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 होंगे। अब बेटा यहाँ पे देखो के और एल शेल तो फिल हो गया था, अब सोडियम में इससे तो ज़्यादा ही आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए हमें एक और थर्ड शेल की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एम शेल। सो लेट अस नाउ स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फिल इन द के शेल, ठीक है, 2 हो गया इसमें। अब बाकी एल शेल में मैक्सिमम हमें पता है 8 ही हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव फिल्ड इन द के शेल, और 2 + 8 10 हो गया, तो एक बचा इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका एम शेल में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल, ठीक है, और एल शेल में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है, और आपका एम वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है। सो 2 8 एंड 1। अब नेक्स्ट बेटा आते हैं हम लोग मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम का प्रोटॉन का नंबर है 12, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 12 है। सो सेम वे अगेन वी विल स्टार्ट फिलिंग इट। बीच में ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन नेक्स्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, तो और बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स एनीवेयर आई कैन फिल हियर इन द आउटर शेल। तो के शेल हो गया, एल शेल हो गया, और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा इसमें ना पहले से ही मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है एल शेल में फिल कर लिए, क्योंकि अब से तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में फिल हो गई, ठीक है। नियॉन के बाद से सारे ही एल शेल में 8 तो फिल हो गई। तो ये बनाने में मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया है कि इसको पहले से ही अब आगे के सारे वाले में ही मैंने देखो एल शेल सारा जो है फिल कर लिया है, ठीक है, सारे में ही एल शेल मैंने फिल कर लिया, क्योंकि अब हमें क्या करना है? अब हमें एम शेल का ही नया सीखना है। एम में है 13 प्रोटॉन्स, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इसमें भर गए 2, इसमें भर गए 8, ठीक है, तो 2 + 8 बिकम्स 10। अब नेक्स्ट कितना बचा? 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा, तो 3 हम यहाँ कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, तो ये बन गया 13। शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एल वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम वाले शेल में देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन विच इज सिलिकॉन, ठीक है बेटा। आप सिलिकॉन में भी देखो कितने इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर है 14, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 14 है। तो अंदर भर गए हैं 2, उसके बाहर 8, तो 2 एंड 8 इज 10 इज ऑलरेडी फिल्ड। अब हमें फिल करने हैं और 4, सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो बेटा के शेल में कितने हो गए? 2, एल शेल में हो गए 8, एम शेल में हो गए कितने? 4। फॉस्फोरस में अब है 15, ठीक है, मतलब 2 8 एंड बाहर होना चाहिए कितना? 5 होना चाहिए, तो हम 5 यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो अगेन नाउ वी विल राइट इट डाउन। सो वी विल राइट 2 8 एंड 5, ठीक है बेटा। नाउ मूविंग ऑन विथ सल्फर। सल्फर में है 16, तो 2 और 8 पहले से ही 10 फिल हो गए थे, तो बाकी बचे 6, तो लेट अस फिल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो ये कैसे हो गया? अब 2 8 एंड 6, ठीक है। इसके 2 है के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स है एल शेल में, और एम में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ मूविंग ऑन विथ क्लोरीन। क्लोरीन में बेटा अब देखो इसमें है 17, तो 2 और 8 पहले ही भर चुका है, और बचा 7, 1
2 3 4 5 6 एंड 7। अंदर है 2, उसके बाहर एल शेल में है 8 और उसके बाहर एम शेल में है 7। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट विथ आर्गन। नाउ आर्गन इज अगेन अ नोबल गैस। ठीक है, आता कि एम शेल में बेटा आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए? मैक्सिमम 18। ठीक है, 18 होने चाहिए। लेकिन नेचर में ये देखा गया है कि अगर 8 भी है ना, 8 इनको ना 8 बहुत पसंद है। ठीक है, ये अनरिएक्टिव या नोबल गैसेस को 8 नंबर बहुत इनको पसंद है। ठीक है, तो जैसे इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाहर भर जाते हैं। अब 2 8 तो बाहर 2 एंड 8 तो पहले से ही था 10, तो बाकी कितना बचा इसमें 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम पहले बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बाहर के शेल में बना लिया। तो वैसे तो होना चाहिए बेटा अकॉर्डिंग टू द रूल 18, लेकिन जैसे कि मैंने बताया इन नोबल गैसेस को 8 वाला चीज़ बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे ये 8 कंप्लीट कर लेते हैं ये इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, इन्होंने भले ही अंदर के शेल्स फिल कर लिए हो मैक्सिमम, लेकिन बाहर जो है अगर ये 8 वाला कारनामा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सेट टू हैव कंप्लीटेड दिस शेल। ठीक है, तो इनका हो जाता है कंप्लीट, यानी ये फिर से स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, 2 8 एंड 8। ओके, नाउ लुक इनटू दिस टेबल। हियर ऑल द नोबल गैसेस। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये हम तीनों ही पढ़ चुके हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देख चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका देखो क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो जैसे कि मैंने कहा इनके हमेशा देखो आउटर मोस्ट शेल में एक बार अगर 8 हो गया तो देन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हो जाते हैं। सो दिस मेक्स देम अनरिएक्टिव। ठीक है, देखो मैंने बताया था ना इनको 8 से बहुत प्यार होता है। while taking the electronic configuration of argon I had told you this thing। तो they always prefer to have 8 in the outermost shell। अगर 8 जैसे इनका भर जाए outermost shell में तो ये बन जाते हैं स्टेबल। ठीक है, तो वैसे तो होना ही चाहिए इसमें 8, लेकिन वैसे मैक्सिमम कितने होने चाहिए इसमें 18, लेकिन ये 18 फिल करने से पहले ही ये बन जाता है आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनको 8 का नंबर बहुत पसंद है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट विथ पोटेशियम। पोटेशियम में देखो बेटा ऑलरेडी अंदर क्या था, 2 फिल हो गया था। ठीक है, बाहर 8 फिल हो गया था। ठीक है, अब आर्गन की तरह जैसे ही यहाँ पे भी जब 8 फिल हो गया, मैं बना लेती हूँ एक बार 8 यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे बेटा M वाला शेल जैसे फिल हो गया तो ये पोटेशियम ने बोला कि हमको ना भाई आर्गन की तरह ही बनना है। ठीक है, जो गरीब होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, वो हमेशा ड्रीम करते हैं ना कि वो भी अमीर बने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने देखा कि ये अमीर बन गए हैं आर्गन, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम इनको कॉपी करेंगे, है ना। अब बेटा देखो होना क्या चाहिए, अब इसमें पोटेशियम में 19, तो होना क्या चाहिए कि यहाँ पे अंदर में है 2, उसके बाहर है 8, तो 10 हो गया। तो होना चाहिए कि यहाँ पे 9 फिल करना चाहिए था M शेल में, क्योंकि इसका तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 18 है, तो यहाँ तो 9 तो आराम से फिट हो जाता है M में। लेकिन नहीं भैया, पोटेशियम को क्या है, उसको भी रिच बनना है, रिच लाइक आर्गन भाई। ठीक है, आर्गन भाई जैसा रिच है उसको भी वैसा रिच बनना है, तो वो क्या करता है, उसकी कॉपी करता है। ठीक है, तो वो उसकी कॉपी करने के लिए वो क्या करता है, वो बोलता है मेरे देखो भैया, मेरे आर्गन जैसे ही मेरा अंदर वाला शेल रहेगा और बाकी जो एक्स्ट्रा है ना वो बाहर कहीं भी डाल दो। ठीक है, तो बाहर बेटा इसका जो एक जो इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है, यहाँ पे बेटा हो गया 2, यहाँ पे हो गया 8, तो हो गया 10, यहाँ पे हो गया 8 और ऐड तो 18 हो गया। तो एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आ जाएगा आपका N शेल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम में होना तो चाहिए था M शेल में ही 9, लेकिन ये बेटा जो है ना, ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, वो चाहते हैं नोबल गैस की तरह बनना। ठीक है, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैस की तरह रिच और स्टेबल बनना चाहते हैं। इसी चक्कर में ये क्या कर लेते हैं, रूल के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू ब्रेक द रूल्स टू बिकम रिच।
ठीक है, जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी होती है ना, तो इन्होंने भी क्या कर लिया, उंगली अपनी टेढ़ी कर ली और कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने क्या बना लिया अपना, अंदर में के शेल में 2, एल शेल में हो गया 8, एम में भी इन्होंने आर्गन की तरह 8 ही रखने दिया और एन शेल में इन्होंने भर लिया 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा नेक्स्ट कैल्शियम में भी वही, ठीक है, कैल्शियम भी वही है ना, ये लोग हमेशा बड़े आदमी को फॉलो करते हैं, रिच मैन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बेटा एम शेल में ये 8 ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या किया इन्होंने, 8 ही रहने दिया अपने एम शेल में, बोला कि आर्गन की तरह ही हम रहेंगे रिच, और बाकी जो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो 2, 8 और यहाँ पे कितना बच गया, 18 बन गया था, तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा, इन्होंने बोला कि हम बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे एन शेल में भर दो, लेकिन हम तो भैया इसी को कॉपी करेंगे आर्गन को, क्योंकि आर्गन इतना रिच भाई है तो हम रिच भाई की तरह ही उसकी कॉपी करेंगे। और देखो 2, 8, 8 और 2, तो देखो बेटा ये थोड़ा बहुत देखो आर्गन की तरह मिलता जुलता है ना। ये आर्गन में क्या था 288, तो इन्होंने भी अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लिया 2881, 2882, वरना अगर मान लो कि इन्होंने यहाँ पे 9 किया होता तो ये आर्गन से अलग हो जाता, 289 हो जाता, लेकिन थोड़ा बहुत तो इन्होंने एटलीस्ट 3 शेल तक तो अपने आप को आर्गन की तरह कॉपी करने दिया है ना, आर्गन की तरह अपने आप को रखा। तो यही चीज़ को अचीव करने के लिए ये पोटेशियम और कैल्शियम क्या करते हैं, अपना ट्रैक ये लोग चेंज कर देते हैं।